जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। क्षमा चाहता हूँ, अभी समर टाइम में काम चल रहा है, देयर सम वर्क गोइंग ऑन, तो शायद आपको आवाज, इफ यू वुड लाइक, मैं और थोड़ा जोर से बात कर सकता हूँ। अगर सुनाई न देता हो तो कहे जरूर। आई कैन इंक्रीज माई वॉल्यूम। No, ओके, it's fine now. It's fine. Thank you. ग्रेट, थैंक यू। So we are in the 13th chapter, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, द फील्ड एंड द नोर ऑफ द फील्ड। इसकी भूमिका कई बार कह के हुई है, फिर भी देर इज नॉट इनफ दैट कैन बी सेड अबाउट द ग्लोरी। इसकी जो महत्ता है, इस अद्वैत ज्ञान की, इस वेदांत की, इस परम पूर्ण सत्य की जितनी महत्ता है, उसको जितनी बार याद करे, जितनी बार ध्यान में लाए, फोर फ्रंट में लाए, उतना कम है। क्योंकि वास्तविक में मुसीबत एक ही है जीवन में। समझता नहीं है ये बात, मुसीबत नहीं, याद नहीं, सामने नहीं रहता, भूल जाते, अनअवेयर। अरे हाँ, भूल ही गए थे। वो पता है, समझता है, सुना है, जानते हैं, सोचा है, लेकिन उस क्षण में याद नहीं रहा। जैसे कर्ण को हो गया था, वो कौन सा मंत्र भूल ही, ऐन वक्त पे भूल गया। युद्ध के समय सारी तपस्या, सारे उसके गुरु के का शाप था, इसलिए जैसे तेरे को जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तू भूल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ तूने कपट किया है। क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के वेश में आकर बताया नहीं, लेकिन गुरु से कोई कैसे छुपा सकता है? मैं तो जान गया। तो मैं तेरे कंप्लीट तो करता हूँ, डिग्री डिप्लोमा तो देता हूँ, यू कैन गो गेट द जॉब दैट यू वांट। बट व्हेन यू आर अप्रोचिंग योर बिगेस्ट प्रमोशन, लाइफ एंड डेथ, उस समय तो भूल जाएगा। पर ऐसे ही हुआ महाभारत के युद्ध में। याद नहीं रहा वो क्या कहता है, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, समझते हैं लेकिन ऐन वक्त है। इसलिए बार बार, जितनी बार वो छलांग जब तक न लग जाए, जैसे रॉकेट फिर से लॉन्च होता है, फिर से लॉन्च होता है, तो होते और दे आर ट्राइंग अगेन। पर एक बार झटका लग जाता है, वो निकल जाता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर, फिर घूमते रहता है, क्योंकि उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। इस वैज्ञानिक बात है। ऑर्बिट के बाहर निकल जाए, पृथ्वी के जो वलय है उसके बाहर निकल जाए, तो उसको फिर कोई खींचने वाला, धक्के देने वाला, गड़बड़ करने वाला कुछ नहीं होता। फिर अपनी गति से इंडेफिनेटली जा सकता है, नो फ्रिक्शन। ऐसे ही मन का है कि एक बार उस चैतन्य के साथ तादाद में हो जाए, तो फिर फ्रिक्शन नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, बौखला नहीं जाते, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी किसी भी बात में। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाम अपि विचालित। गुरु मतलब बड़ा, हम जानते हैं, बड़े में बड़ी भी समस्या आ जाए, परिस्थितियां, फिर भी भूलते नहीं, विचलित नहीं होते। ऐसा इसलिए ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, और इसके विषय में बार बार याद करना, जब तक हम वो छलांग नहीं लगाते तब तक वो भी आवश्यक है। इसलिए धीमा हो जाता है गीता योग, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं, विद द होप, इस आशा से कि जितना हुआ वो पक्का हो गया। अब माउंटेन क्लाइंबिंग, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एलेक्स हैमन, हामन, अभी जो है, आप इफ यू लुक अप, इनसेन गाय, एलेक्स हामन, वो रोज एक दिन में नहीं चढ़ पाते पहाड़ को, तो रोज थोड़ा चढ़ते हैं, उतनी हाइट पे वहीं पर तंबू डाल के उधर ही रुकते हैं, फिर उससे ऊपर जाते हैं। एक दिन में नहीं जा सकते, फिर से नीचे नहीं आते। सारी सामग्री लेकर के जितना चढ़ सके उतना, फिर वहीं पर रात बिताते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे करते करते तो पहुंच जाते हैं। काम हो जाता है, झंडा लगा देते हैं, नाम हो जाता है, काम हो जाता है। ऐसे ही हम भी, अगर ये तो सबसे बड़ा रॉक, सबसे बड़ा एडवेंचर है जीवन का, है सबसे ऊंचाई ये है, इससे और ऊंचा कुछ नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये सारी गीता में ही बातें पहले हो चुकी है। हम ये 15वें अध्याय में आएगा, अभी नहीं हुआ है। इसके पहले वाला हो गया था, छठे अध्याय का। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषदों में आता है। वो इतनी ऊंचाई है, इतना ऊपर है कि वो फिर से आना नहीं होता। इसलिए एवरी बिट वर्थ इट। तो जैसे मैंने मन की बात करी थी, मन अलग से तो कुछ नहीं है। मन नाम का कोई अवयव नहीं है जिसको अलग से सुधारे, डॉक्टर को कह दे, गुरु को कह दे इसको धो दे, चरण प्रक्षालन कर दे,
कुछ कहीं है ही नहीं। जैसे छाया, जब हम चलते हैं, अभी सूर्य प्रकाश है, तो छाया वास्तव में कुछ नहीं है, दिखती है, लगती है, साथ में चलती है, हम जैसा करें वैसा करती है, लेकिन उसको पकड़ने जाए, सुधारने जाए, ठीक करने जाए, एक जगह पे रोकने जाए, तो वो कुछ कुछ नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ऐसे उसको अगर ठीक करना है तो जिसकी छाया, उसको ठीक होना पड़ेगा। उसको अगर रोकना है, एक जगह पे स्तब्ध करना है, स्तंभित करना है, तो छाया को नहीं कर पाएंगे। जिसकी छाया, उसको स्तंभित करना पड़ेगा। वो छाया को अगर नचाना फुदाना है, वो छाया को नहीं नचा फुदा सकते। जिसकी छाया, उसको कराना पड़ेगा। और छाया को अगर छिपाना है, छाया नहीं चाहिए है, तो पूर्ण प्रकाश में आना होगा। जैसे माध्याह्न का सूर्य सिर पे अगर हो, तो फिर छाया नहीं दिखती कहीं पर। डायरेक्ट पैरों के पैरों तले होती, वो तो दिखाई नहीं देती बस। लेकिन जितने जितने हम प्रकाश से दूर होते हैं, सूर्य से, एंगल से सीधा नहीं है स्वीकार किया, धारण किया, उतनी उतनी छाया फिर लंबी लंबी, और जितने दूर सूर्य उतनी लंबी छाया दिखाई देती। ऐसे ही है बस, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे ज्ञान और हम जो है, जैसे चेतन है और मन जो है वो छाया है। चैतन्य की छाया, चेतन की छाया, वो अपने आप से बुरी नहीं है। छाया काली लग रही है, डर लग रहा हो किसी को, पीछा नहीं छोड़ रही है, क्यों आ रही है, वो बुरी नहीं है। वो जैसे चेतन, जो मेरा शरीर जैसा जो करेगा उसके अनुसार, ऐसे ही मन बुरा नहीं है। हम अगर भटकते, जैसे हम अगर हाथ पैर हिलाते तो छाया हिलाती, ऐसे चैतन्य को, हमारी चेतना को, जैसे कहा दूसरे अध्याय में कहा था सांख्य योग में, यथा दीपो निवातस्थे नेंग में, नेंग तो सोपमा स्मृता, कि दिए जैसी जब बात स्थिर हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है, ऐसे योगी के चित्त की धारणा करी। तो जैसे शरीर को स्थिर रखे तो छाया भी स्थिर हो जाए, शरीर को पूर्ण प्रकाश में रखे तो छाया भी न दिखे, गायब हो जाए। ऐसे ही हमारा चेतन, हमारी चेतना जो है, हम जो है, इन अदर वर्ड्स, वो अगर स्थिर हो सके, वो साक्षी भाव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, वो अगर अपने साक्षी भाव में स्थित हो सके, तो फिर मन का कोई डर नहीं है, फिर मन हिल डुले नहीं। ये बातें योग वशिष्ठ महारामायण में आती है। ये संसार बना ही कैसे है? गुरुदेव राम जी पूछते हैं, ये माया वाया ये सब क्या है, ये कैसे बना? तो उत्तर में, इसलिए बातें कह रहा हूँ, ये सारी बातें इससे मिलती जुलती है, 13वें अध्याय से, setting up the big context so that it is reconciled across the board। तो वो कहते पहले, राम जी पहले बस चैतन्य मात्र था, जस्ट एन a still ocean of consciousness। कुछ नहीं, खाली चैतन्य था, चेतन जो हम है, सब जो है, सब कुछ सब। और उसमें कहीं से मन में स्फुरणा हुई, एक योग वशिष्ठ के शब्द है, स्फुरणा हुई। स्फुरणा से स्पंदन हुआ। स्फुरणा क्या हुई कि मैं हूँ, अस्तित्व की स्फुरणा हुई। वो चैतन्य को अपने लिए अपना समझा कि समथिंग इज, समथिंग एग्जिस्ट, क्योंकि कॉग्निशन, चैतन्य चेतना मतलब समझना, समझ को पता चला कि कुछ तो है, पहले खाली समझ थी तो। और वो जो चैतन्य, उससे जो स्पंदन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, रिपल हुई। जैसे समुद्र अगर एक समय, किसी समय स्थिर था, एकदम स्थिर, कि पहले किसी कारण से उसमें लहर हो गई, अब दसों हजारों लाखों वर्ष हो गए, फिर भी अभी लहर तो चल ही रही है, अभी फिर से स्थिर होने का नाम नहीं लेगा समुद्र। उसके वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन ऐसे ही उसमें चैतन्य में स्फुरणा हुई, जिससे जो स्पंदन अभी तक चल रहा है, वो सारे स्पंदन जो है, दोज वाइब्रेशंस जो है, ये संसार रूप में प्रकट है, मतलब हम और तुम। जैसे उस समुद्र में जो लहरें उठी, वो पानी जो डिस्टर्ब हुआ, उससे फिर पहले 10, 50, 100, 1000, 10,000 लाखों लहरें हो गई। वो वास्तव में वही है जो पहले स्थिर सागर था, लेकिन अभी अपने आप को छोटे मान करके अपने आप को अलग समझ रहे। ऐसे ये भी चैतन्य, ये चेतना वास्तव में वही है, लेकिन अपने आप को अभी ये
विटनेस नहीं मान रहा, ऑब्जर्वर नहीं मान रहा, साक्षी नहीं मान रहा, क्षेत्रज्ञ नहीं मान रहा, अपने आप को क्षेत्र समझ लिया, अपने आप को उतना ही समझ लिया। तो ये जब थोड़ा सा गैप कर सके, थोड़ा डिस्टेंस जब कर सके, वो गैप के लिए सबसे सुलभ, सबसे इफेक्टिव, ऑलमोस्ट द ओनली साधन इज ध्यान, रुमिनेशन, ध्यान के द्वारा। ये जब पता चले, हाँ मैं जो सोच रहा हूँ, ध्यान में जो विचार आ रहे हैं, ये किसके है, कहाँ से आ रहा है, देन आई एम नॉट दोज देन। तो जैसे, इसलिए एलैबोरेट उदाहरण दिया है, जैसे व्यक्ति खड़ा है और उसकी छाया दिखती है, और वो जैसे करे वो छाया करती है, ऐसे ही हम जो है, हम जैसा विचार करें वैसा मन होता है। द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज वी हैव कंट्रोल। ऐसे नहीं कि मन नहीं मानता, क्या करे, कृपा करो, वो बहुत बुरा मन हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, टोना टुटका कर दिया किसी के साथ, पास जाके कोई दवाई खाए, कोई सुधराए, कुछ कौन सा मंत्र करे, किस दिन क्या खाए क्या पहने, ये सब दूसरे के हाथ में कंट्रोल दे दी। ये जैसे करे, छाया को कोई तो भी फिक्स करे, मेरे इशारों को कोई क्या करे, ये नाचते रहते हैं, ये जबरदस्ती मेरे पीछे आती है, काली काली हो गया, डर लगता है, कभी लंबी हो जाती है, कभी नाटी हो जाती है। आए 100 डॉक्टर के पास गए, 10 गुरुओं को, तो कोई मेरे मेरे शैडो को फिक्स ही नहीं कर पा रहा है। शैडो को तू फिक्स कर पाती है, पहले तो समझ, शैडो अलग है, तू नहीं है। ऐसे ही मन से ज्यादा नहीं, ज्यादा महत्व न दे, मन जिसकी छाया है उस चेतन को सारा महत्व दे, क्योंकि वो चेतन हम है। जैसे छाया मिट्टी है, ऐसे मन भी का कोई अस्तित्व तक नहीं है, इसीलिए उसको माया भी कहा है। दैट विच इज नॉट but appears to be, वो माया वास्तव में नहीं है वो। तो ये सब जानने के लिए वो क्षेत्र, जो क्षेत्र है, एवरीथिंग दैट इज अवे एंड आउटसाइड ऑफ मी, वो फील्ड में आ गया, वो सब मिट्टी में आ गया। वो छाया के हाथ भी मिट्टी है, पैर भी मिट्टी है, उसके बाल भी मिट्टी है, वो इतना सुंदर मुखड़ा था, लेकिन छाया में तो मिट्टी है। एवरीथिंग इज सॉइल, डर्ट, छाया में जो। ऐसे ही ये जो मैं हूँ, इसके बाहर कितना भी सुंदर दिखे, मीठा लगे, दृश्य हो, शब्द अच्छा हो, सब कुछ भी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो सब के सब, पति पत्नी बेटा, ये वृक्ष, घर, बड़ा मकान, सब का सब क्षेत्र मात्र है। मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मेरा संबंध नहीं है। आई एम द एम्पावरर ऑफ इट। एम्पावरर मतलब जिसको शक्ति देता हूँ। इस 7वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में ये बात आ जाती है, गीता के ज्ञान विज्ञान योग के। भिन्न प्रकृति राष्ट्रदा, ये सब जो है, खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति राष्ट्रदा, ये सब जो है, भूमिरापो अनलो वायु, ये सब जो है, अर्थ फायर वाटर दिस दैट स्पेस विंड, अर्जुन दिस जस्ट इंफेरियर है। मन बुद्धि अहंकार सब, ये अष्टधा मेरी 8 रूपों वाली जो है प्रकृति है, अष्ट दुर्गा जिसे कहते हैं, शक्ति है, ये मेरी शक्ति है। अपरये मिदम तो अन्य, लेकिन इससे कई अपरा, मतलब देख, बियॉन्ड, वो मेरी अन्य, मतलब अलग ही है। जीव, कौन सी, जीव भूतम महाबाहो ययेदम धारयते जगत, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 7, कि जो मेरा जीव है, वो सारी अंदर की शक्ति उसमें अंदर में भरी हुई, इसलिए उठा के रखा है, इसलिए खड़ी है ये सारी प्रकृति। इस शरीर जो है, इसमें जो चेतन है, अभी जो बात कर रहा है, ये चेतन निकल जाए तो अभी ठंडा पड़ जाए। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, मुर्दा को तो जला है। मस्त मस्त आदमी था, मस्त राख बन गया, करके उड़ गया, मस्त उड़ गया बस, और कुछ नहीं था। तो लेकिन चेतन का कुछ नहीं हुआ, क्षेत्र का कुछ नहीं हुआ। जैसे अभी कहीं पर ओलंपिक्स हो रहे हैं पेरिस में, उसके पहले उधर वो नहीं थे, वो निकल जाएंगे, उसके बाद में वो तो उधर जिस फील्ड में हो रहा है, जिस जगह पर वो जो आकाश है, वहाँ का स्पेस है, वो तो वैसे के वैसे रहेगी। पहले भी थी, पेरिस बना नहीं था, नेपोलियन के बाप परदादा के पहले वो जगह उधर थी, और बाद में भी रहेंगी। तो ऐसे ही ये आने जाने वाला है सब, मन विचार अपना, ये ऐसा वैसा, ये सब मेरे बाहर जो भी है, ये सब कचरा पट्टी है। वास्तव में इनको उठाने वाला मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ, ये नोर ऑफ द फील्ड, द विटनेस, द ऑब्जर्वर, साक्षी, ज्यों का त्यों। तो दैट इज द होल
हाई लेवल समरी अलग अलग प्रकार से जो समझाई हुई है इस अध्याय में, इसलिए मैंने कहा था कि आदिशंकर आचार्य, the greatest luminary, arguably, that at least supposedly modern times has produced than the last, maybe last 1,000 1,500 years में। तो उन्होंने जो सिर पर उठा के रखा था, राइटली सो, एब्सोल्युटली, अनटोल्ड ग्लोरीज ऑफ दिस, ये है ज्ञान का मार्ग। जो मैंने एक बार बताया था, प्रस्थान त्रयी है हमारे शास्त्र में, 3 टेक ऑफ पॉइंट्स। जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं, ये इधर वाला गेट है, इधर वाला गेट है, इधर वाला प्रस्थान लिखा होता है गेट, उस पर से। एक है न्याय मीमांसा, न्याय मतलब रैशनलाइज, विचार करके, सोच करके, ज्ञान करके, ढंग से एनालिसिस करके बात को फिट करा दे अपने दिमाग में, खोपड़ी में, समझ गया, बस क्लिक हो गया, बटन ऑन कर दी, सब ठीक, अब बस कोई मुसीबत नहीं। दूसरा होता है श्रुति, श्रुति वाला, सुन सुन के मीमांसा। और तीसरा होता है स्मृति, मतलब रिमेम्बरिंग, भूल गए थे हम, याद आ गई। तो ये ओरिजिनली ये जो 13वां अध्याय जो है, ऑल्दो दिस अपीयर्स इन द गीता, विच इज द स्मृति शास्त्र, रिमेम्बरेंस वाला है। इट्स सोर्स इस दिस कैन, इट्स फाउंड डीपली प्रोपाउंडेड, इसका बहुत बड़ा विस्तार है न्याय मीमांसा में, रैशनल, बिकॉज दिस इज द थिंकिंग काइंड ऑफ ब्रह्म सूत्र। शंकराचार्य के कई ग्रंथ है इस पर, चिन्मयानंद स्वामी ने बहुत इस पर उसको ऊपर उठाया, स्वामी विवेकानंद, कई धुरंधर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति थे, ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स लोगों ने अभी क्वांटम फिजिक्स में बिल्कुल मॉडर्न, लेटेस्ट मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स एक्सेप्ट इट। आइंस्टाइन ने इसको, प्लैंक जो एक साइंटिस्ट हो गया था, उसने भी श्रोडिंजर्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करके आता है वेव थियरी, उसमें कितने एग्जांपल्स दो, इंजीनियरिंग में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन सबों ने अल्टीमेटली स्ट्रिंग स्ट्रिंग थियरी, थियरी ऑफ द यूनिवर्स, थियरी ऑफ एवरीथिंग, ये जो सब लेटेस्ट मॉडर्न है इसमें, क्योंकि नहीं, वो जो सब में वही एक में है, जो एक में जो है वो एक जो है उसी से सब बना है। ये भगवान को नहीं मानते, कि इनफैक्ट कह देते हैं, स्टीवन हॉकिंस वन ऑफ द लास्ट कंक्लूजन से, देयर इज नो गॉड, लेकिन इस बात को मानते हैं कि ये सब एक से ही बना, और वो बस एक, अदरवाइज नॉट टू, एक से है ना। सो ये तो कितना हजारों साल पहले से, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। जैसे मैं कहता हूँ, माने ना माने, जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, अगर सत्य है तो सत्य ही होगा, रहेगा। ऐसे अभी प्रकट हो रहा है अलग अलग प्रकार से, इसलिए। लेकिन ये थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, इस पर कई काफी विचार करना पड़ता है, और किसी की कृपा की भी आवश्यकता पड़ती है। तीनों मार्गों में कृपा की आवश्यकता है। जैसे गेट ए गेट, बी गेट, सी गेट तो होगा, वो जा, लेकिन विमान तो चाहिए उधर, नहीं तो ऊपर कैसे उठेंगे। खाली गेट से बाहर भी निकले, इधर उधर देखा, कुछ नहीं, ट्रॉली है, बैगेज है, लेकिन विमान कहाँ है। ऐसे ही जो थोड़ा थोड़ा तो ऊपर उठा है हमको शुरू से, ऐसे तीनों में है, लेकिन इसमें ऐसे लगता है ज्यादा ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कि जल्दी से समझ में नहीं आता। इसलिए आई आई ट्राई, आई डोंट वांट टू रश। और वास्तविक में आई ऑल्सो एंजॉय दिस, इनफैक्ट दिस वाज माय बिगिनिंग, दिस, नॉट दिस चैप्टर बट दिस मार्ग, मेरी मेरी साधना की, अध्यात्म की शुरुआत ही ज्ञान मार्ग से हुई। देयर वर टाइम्स 20 years ago, आई वुड सेट 6 6 घंटे बैठ करके, ऐसे ही बाहर देख करके 20 मिनट जाकर इन बातों पर विचार। इसके अंतर्गत अष्टावक्र गीता आती है, फॉर एग्जाम्पल, योग वशिष्ठ महारामायण, रेफरेंस ब्रह्म सूत्र आता है, विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य के जो ग्रंथ है। लेकिन प्रमुख एंड मेन वन इज ब्रह्म सूत्र, व्यास मुनि का। तो प्रारंभ इधर ही से, ये टेक ऑफ पॉइंट एटलीस्ट मेरा हुआ था। सबका नहीं होता, और ऐसा जरूरी भी नहीं है। बट देन फॉर्चुनेटली ट्रांजिशन हो गया श्रुति से, आई मीन न्याय से श्रुति में, फिर उसमें एकदम अलग यात्रा हुई, कि न्याय वगैरह तो ठीक है, तर्क वगैरह तो है, लेकिन तर्क के आगे तो कुछ तो होना होगा। हाउ कैन आई ओनली रिलाई ऑन माई ओन लिटिल ब्रेन, मेरी बुद्धि में जितना आता है उतना ही है, ये कैसे हो सकता है। इतनी बुद्धि अगर आ जाए, इतनी अकल जो अगर मिले कि मेरी अकल से ज्यादा कुछ और हो सकता है, हाँ, ये बात तो समझिए, ज्ञान अद्वैत सब समझ गया, अनुभव हो गया।
लेकिन बस उतना ही, उसके आगे कैसे, बिकॉज इफ दिस इज अ लिमिटेड डिवाइस, मेरी खोपड़ी में लिमिटेड डिवाइस है, से इस, जो उसके बाद फिर माइंड ओपन होता है। ब्रेन ब्रेन जब सैचुरेट हो जाए न्याय मार्ग से, बुद्धि जब पूरी छला छल लबालब भर जाए, उसके बाद फिर माइंड ओपन होता है, ओपन माइंड। तब फिर कोई किसी से सुना हुआ उस पर विश्वास होता है, तब लगता है यार और भी तो गुरु और भी तो कुछ कह रहे हैं, शास्त्र में और भी तो कुछ लिखा है, ये शुक मुनि तो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो तो दूसरा ही कुछ, इसके नॉट दूसरा, इसके बियॉन्ड और कुछ कह रहे हैं, दिस एंड मोर, नॉट जस्ट दिस। तो देन द ओपन माइंड टेक्स अस टू द श्रुति मार्ग। देन हम लोग पुराण पढ़ते हैं, सुनते हैं उपनिषद, वो विश्वास रखते हैं गुरु की बातों को, सत्संग सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, वो श्रुति से। और जब ओपन माइंड पूरा पूरा ओपन हो जाए, जब मन में लगने लगे कि यस आई नो अ लॉट एंड दैट इज गुड एंड राइट, है ना, ये जो ज्ञान से पता चला वो बराबर है, पक्का बराबर है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये जिसमें जो है बिल्कुल 100% बराबर है। मेरी मेरी क्या औकात है, मैं क्या सर्टिफिकेट दूँ इसको 100%, मैं हूँ ही कौन, मेरी हैसियत ही क्या है, लेकिन जितनी भी है उतने से कहता हूँ, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस। लेकिन उसके बाद फिर ओपन माइंड हुआ, तो फिर और सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, क्योंकि ओपन माइंड विश्वास लाता है, श्रद्धा लाता है। और फिर भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, द लाइट। जैसे बल्ब तो लाया, होम डिपो में गए, 40 60 80 सब बैठ के बल्ब कितने ला के रखे, उसको लगाया गया गोले में, प्रकाश है, बल्ब ला के रखे, प्रकाश नहीं हो रहा। आई हैव सो मेनी बल्ब्स, पर आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, डार्क लग रहा है थोड़ा, और थोड़ा अगर चाहिए। ऐसे ही ज्ञान तो बहुत लगा लिया, बल्ब तो ला लिए, लेकिन तेरे को विश्वास रखना पड़ेगा, उसको निकाल, गोल घुमा, इधर से नहीं इधर से घुमा, उधर बटन दबा, ये सब बताने वाला कोई जो हो उसका सुने माने। तो ओपन माइंड जब फुल्ली ओपन हो जाए, उसके बाद फिर हृदय तक पहुंचती है बात, तो प्रेम की भावना आती है, फिर ज्ञान हो गया, फिर उस तर्क के आगे निकल के ओपन माइंड से श्रद्धा हो गई, और फिर श्रद्धा के बाद प्रेम हुआ, फिर गीता में मन लगता है, फिर जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, तेरे को ये सब झंझट नहीं करना तो मेरी बात तो सुन, जस्ट लिसन एंड ट्राई डू इट। और फिर वो भी कह देते हैं, हाँ अभी याद आया, स्मृति हो जाती, याद आ गया करके, और फिर काम हो गया, प्रेम हो गया तो काम हो गया, फिर और आगे कुछ नहीं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट पैकेज देन, है ना, कि ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, और प्रेम भी है, then we got the whole thing. So that's generally how, but again this is a great take off point, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, ये मेरा अनुभव है, कई कहते हैं, और सब जो कहते हैं वो सब मेरे से बड़े ही है और ऊंचे ही है, इसलिए किसी की बात को काटने में मेरे मुझ में सामर्थ्य नहीं और इच्छा भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, लेकिन आई मस्ट रिस्पेक्ट माई ओन एक्सपीरियंस एज वेल। दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, एज इन ऐसा नहीं है कि बस यही है करके, इन फैक्ट माई एक्सपीरियंस इज द ऑपोजिट ऑफ दिस, कि इससे इंक्लूसिव श्रद्धा है, बिकॉज श्रद्धा में ओपन माइंड में कहते हैं हाँ ये भी, अगर इफ आई एम ट्रूली ओपन माइंडेड देन आई एम एक्सेप्टिंग दिस आल्सो एंड दैट आल्सो। और उससे भी ऊंचा है प्रेम का, कि none of this matters because I'm, it's all about you, whatever that is, whoever it is, and I'm just so saturated then, जिसका भी प्रेम हो जाए, कि there's nothing more and beyond that. So suit yourself, अपना, ये अंत में अपना मार्ग, अपना मन, अपना हृदय, अपनी बुद्धि जहाँ लगती है वही सबसे कीमती है। किसी गुरु का मार्ग इससे ज्यादा कीमती नहीं होगा। इट डजेंट मैटर, गुरु हो, गुरु माँ हो, गुरुदेव हो, गुरुजी हो, महागुरु हो, दादा गुरु हो, सदगुरु हो, कोई भी हो, तो जित्तू भाई हो, न तो कोई बहन हो, कोई, इसका कोई मतलब नहीं है सब, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा मतलब है वो सब मिला करके, सबसे लगे अपना मन किधर लगता है, और उसके लिए, इसलिए ये अंदर में संशोधन करना जरूरी है, कि वेयर डज माई, ऑन द स्पेक्ट्रम वेयर कैन आई स्टार्ट डिगिंग। तो इसलिए टुक द टाइम टुडे, जैसे लास्ट टाइम हमने पिछली बार एक 7वां श्लोक तो किया था, मोना दीदी के यहाँ
गुरु पूर्णिमा के निमित्त यहाँ पर आचार्य उपासनम वाली बात आती है। देखो ये अभी मैं कह रहा था, लेकिन इधर भी बात आ गई थी, भगवान ने भी कहा है। ये सब तो है कहते, लेकिन तेरे को आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी। आचार्य उपासनम चैव, ये भगवान खुद कह रहा पगला। और तू भगवान सबका बाप है, तू मेरे को इधर क्यों भेज रहा है? तेरे सामने, तू सामने खड़ा है, अभी सब दिखा है विश्व रूप वगैरह, तो फिर से मेरे को झक मार के किसी के सामने क्यों जाने को बोल रहा है? नहीं, जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे उन्हीं से हम सीख पाएंगे ना। तो क्योंकि वो विश्व रूप कितनी देर तक वो तो दिखा सकता था, लेकिन अर्जुन नहीं बोला, अरे वापस ले ले, वापस ले, अरे 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 अरे, नहीं देखा जा रहा, प्लीज 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 गो बैक। तो ऐसे भगवान से ज्यादा हम कितना, जब तक खुद भगवान नहीं हो जाते तब तक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, जिसे कहते हैं, नानक जी ने कहा ऐसे। तो इसके पहले जो एक श्लोक, दो श्लोक मिस हुए थे, वी शुड एटलीस्ट रेफर टू दैट एंड देन कंटिन्यू। Starting, I regret that starting next Saturday for 3 weeks, मैं इंडिया में रहूँगा, because we are inaugurating, like I said, उद्घाटन हो रहा है वो किचन, 20,000 बच्चों को रोज गरम, जैसे हम लोग घर में खाते हैं वैसा भोजन खिलाने की व्यवस्था हो चुकी है। Many of you supported, and again thank you for that. So we're inaugurating that, and then we're doing something else in some other cities also. So starting next Saturday for 3 weeks, I'll be gone, then be back. तो essentially I think लास्ट टाइम हम लोग तीन चार श्लोक हुए थे, तो पांचवा और छठवां श्लोक आज कम से कम वी शुड रेफर टू इट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बिकॉज सेवंथ वी ऑलरेडी जंप द गन लास्ट टाइम गुरु पूर्णिमा के निमित्त। सो फिफ्थ इज महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदारतम। मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, then we'll just give it like a couple of minutes to decode। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षिप्त से कहा गया है। It starts to feel unwieldy कि wait, what was it, कितने थे, 10 है, 20 है, 24 है, ये 30 जो भी कहे, कोई कुछ कहता है। इसलिए फिर धीरे, इसलिए इस मार्ग में थोड़ा स्लो डाउन ही होकर के जाना पड़ता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ मी इज लाइक अ शैडो, essentially is not real। तो outside of me would imply I am inside, है ना। मेरे बाहर जो भी है वो सब माया में है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अंदर में हूँ। सीधे बात, तर्क है सीधा। मेरे बाहर, उसके उल्टा क्या है, जो भी बाहर है उसके अंदर। तो मैं अगर अंदर में हूँ, ये बाहर का जो दिखता है, बाहर जो भी वो दिखता है, स्पर्श कर सकते हैं, शब्द आवाज सुना सकता है, फील हो सकता है। अरे तो ये तो शरीर तो दिख रहा है मेरे को, तो शरीर भी कचरा है। ये मैं बजा सक रहा हूँ, आवाज भी सुनाई दे रहा है, इसको सुई टोके द्वारा ये तो मेरे बाहर का हो गया। तो फिर ये भी सच्चा नहीं है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी एक क्षेत्र में आ गया है। आई जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, ये खाली देखना है, इसको समान संभाल के रखना है, खिलाना पिलाना धुलाना नहलाना सुलाना है, ये दिया हुआ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा शास्त्रों में आता है। मनुष्य जन्म में धर्म की साधना शरीर द्वारा ही होती है, यात्रा। ये तीसरे अध्याय में कर्म योग में भगवान भी कहते हैं, शरीर यात्रा चपिल, कि तेरे को ईश्वर की प्राप्ति इस शरीर के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए इसको संभालना तो है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मेरा मन कहता हो तो फिर मन भी मैं नहीं हूँ। इफ दिस इज माई शैडो देन आई एम नॉट द शैडो। सीधी बात है ना। मेरे पीछे पीछे आ रही, आने आता, मेरे को कुछ नहीं, आई डोंट केयर। तेरे को जितना जब तक आना है, जब थक जाएगी तो छूट जाएगी। शायरों को ऐसे ही अपने मन को, अपने विचारों को, अपने को क्या करना, लेना देना, गधे आ रहे तो आ रहे, जा रहे तो जा रहे, मेरे नहीं है। अच्छे भी हो बुरे भी हो, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, है ना। ऐसे जो भी बाहर है,
मन बुद्धि लेकर अहंकार, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, जैसे वैसे, वो सब बाहर का है। तो यहाँ पर इतना इंसाइसिव, इतना शार्प, इतना फायरी है, इस सब सारे अज्ञान को जला करके रख देगा, राख, एकदम तोड़ फोड़ के, कुछ नहीं है एसेंशली। जो मेरे मैं छोड़ के जो कुछ भी, उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं जो हूँ उसकी कोई कीमत लगा सकता नहीं। ये अनमोल है। अनमोल का क्या अर्थ होता है? इनवैल्यूएबल, मतलब प्राइसलेस, फ्री नहीं, मतलब इसकी कैसी कीमत लगा है ना। ऐसे तो यहाँ पर कहा कि ये जो 30 ऑफ दीज एनिमरेटेड, यहाँ पर महाभूत अन्य अहंकार, महाभूत मतलब द सोर्सेस ऑफ आकाश, ये जैसे पृथ्वी, जल, वायु, मतलब पृथ्वी इज अ प्लैनेट, लेकिन सॉलिडिटी जो है, जैसे जो कड़कपना जो होता है, ठोकते हैं तो वो एक जगह पे रख दे तो उधर ही रुकता है अभी। सॉलिडिटी, लिक्विडिटी, फ्लूइडिटी, हीट, ये जो है स्पेस, ये जो है महाभूतान्य अहंकार, और उनमें अहम भाव, उनमें उतना ही ध्यान रखना। और अपना अहंकार, बुद्धि, अव्यक्तमेव च, और उनकी मूल प्रकृति, वेयर ऑल दैट कम्स फ्रॉम इंद्रियाणी, मतलब आंखें, नाक, कान, ऑल दिस, पांच कर्म इंद्रिय, हाथ से पैरों से काम करते हैं वो कर्म इंद्रिय। इंद्रिय मतलब डिवाइसेस, apparatus, instruments। तो the instruments of performance and instruments of cognition, समझता है जिन इंद्रियों से, हाथ से समझता नहीं है, हाथ पर जो स्किन लगा हुआ है, चमड़ा लगा है, उससे समझता है ये वस्तु मुलायम है या तीखी, कैसी है करके, है ना। तो पांच ज्ञान इंद्रिय, कॉग्निशन के जो डिवाइसेस है, और पांच कर्म इंद्रिय, परफॉर्मेंस के जो डिवाइसेस है, ये 10 हो गए। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच जो है, not just the solidity but also the solids, not just the liquidity but also the liquids, ना द्रव्यता खाली नहीं, द्रव्यता और द्रव्य, है ना। कड़कपना खाली नहीं, कड़कपना और जो भी कड़क है वो, बहना, बहने की क्षमता खाली नहीं, जो बहने की क्षमता और जो बहता है वो, ऐसे जो है, द ऑल ऑफ इट, बुद्धि और अव्य इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा, दीज आर द इंद्रिय गोचरा, मतलब जो उनसे जो देखा भी जाता है, आंखों से मैं भी जो देख रहा हूँ, सो द इनर एंड इन दीज इंस्ट्रूमेंट, एंड उनसे जो देख रहा हूँ, कि सामने पंछी दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, जो भी है वो भी इंद्रिय गोचरा, दैट विच कैन बी सीन, हर्ड, फेल्ट, टेस्टेड, ऑल ऑफ दैट, ये भी। और फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, क्योंकि ये दीज आर लाइक वेव्स, अभी इच्छा हुई हो, वही इच्छा बार बार नहीं रहती। द्वेष कभी होता है, कभी नहीं होता है। सुख आता है, जाता है, दुख भी आता है और जाता है, परमानेंट नहीं है, सिचुएशनल है, कंटेक्चुअल है, डिपेंड करता है। वही बात से सबको दुख नहीं होता है, वही बात से किसी को दुख होता है, किसी को सुख होता है। वो इंडिया पाकिस्तान की मैच हो गई थी, उसमें ऐसे हो रहा था, हर एक घंटे में किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को सुख, किसी को दुख हो रहा था, उसी जगह पे बैठे, उसी समय है, लेकिन अलग लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन कौन कहाँ मन किधर है उसका। और किसी की इच्छा, इसने छक्का मारे, किसी की इच्छा थी क्लीन बोल्ड हो जाए। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब जो संघ मतलब द कलेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ इस चेतना, चेतना से जो फायर्ड अप जो है इनका संघ, और धृति, द रेजोल्यूशन जो है। नेक्स्ट टाइम वी विल, 3 वीक्स लेटर दिस, अभी तीन तीन हफ्ते की छुट्टी है, तो अच्छा है समय ये प्रोसेस करने के लिए। होपफुली 4 हफ्ते बाद जो होगा, तो आई गेट टू लिसन एंड you talk about all this. Maybe we could start with Arun Bhaiya next time. Um, but etat kshetram samasana. All this kshetram, this field, samasana. The collective, all of it. Savikara samadharatam. This entire collection of everything that is outside of you. Outside of you means it's inside you है, मतलब this includes my body, my mind, my intellect, my thoughts, all of this, my desires,
my dislikes, likes, favors, disfavors, all of it, everything, and whatever can be seen. And by the way, what I'm using to see it, and by the way, the understanding all of it, विकार स्वीकार का थर्ड क्लास है का है, मतलब डिग्रेडेड है, डिरागेटरी है, रॉटन है, सड़े हुए विकार, मतलब क्या, डिफॉर्मिटी है ना। इट दिस इजंट रियल, दिस इजंट द वे इट वाज, दिस इजंट द ओरिजिनल। इतना एकदम ऐसा एक दिया था वो, इसको लेकर के एकदम फाड़ दिया, इधर फेंक दिया, इधर वाला नहीं करके। ऐसा ये जो इतना सारा संसार मान लिया था, जान लिया था कि देखो देखो भैया, ये मैं हूँ और ये मेरा सारा सब कुछ है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा बेटी, घर से सब, ये जीता हारा कितनी कीमत, अच्छा भगवान ने कहा एक दे, एक देना, 1 मिनट, ये लिया और फाड़ दे, बोले इधर वाला सब फेंक दे, जला दे, ये जो है ना इधर वाला बस उसको रख। ऐसा जो मैं हूँ, अहम ब्रह्म, और मेरा 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 जो है, मेरा ये मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे बाल, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा जो भी है, वो अलग फाड़ के एक झटके में फेंक दिया भगवान ने। वो सब तेरी छाया है, इट्स योर शैडो। उसको जो अगर चाटने जाएगा तो मिट्टी खानी पड़ेगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, उसके नीचे मिट्टी है, वो तेरे को लग रहा है वो तेरे साथ आया है, तेरा है, तू जिधर जा रहा है उधर जा रहा है, दिखाई दे रहा है, लग रहा है, वास्तविक में नहीं, कुछ नहीं है। वो तेरा अज्ञान ऐसी छाया बन के हुई है। दिस इज अगेन वैज्ञानिक है। छाया क्या होती है? अंधकार होता है। आई एम स्टैंडिंग, सूर्य के सामने मैं खड़ा हूँ, सूर्य के प्रकाश को मैंने रोका है, पीछे वाली जमीन पर सूर्य प्रकाश को नहीं जाने दे रहा हूँ, इसलिए उस आकार में छाया हो गई, है ना। तो प्रकाश को रोका है, ज्ञान को जब रोक लिया, ज्ञान नहीं जा पाया, वो काला दिखता है, अंधकार दिखता है। तो ऐसे ही वो कुछ नहीं, अंधकार है वो वहां पर जो है, जो अंधकार है, दैट इज जस्ट द अज्ञान। सो हेंस एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ मी इज अज्ञान, एंड एवरीथिंग इनसाइड ऑफ मी, मतलब आई एम ज्ञान, निज बोध रूपम, शिवोहम वाल्मीकि, जैसे सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद में चित्त जो है, सेंटर, सेंटर पीस जो है उसका, front and center, Chaitanya. There I am, everything else is mere shadow. So we'll stop there and then we'll pick up at number 7 next time when we meet. Thank you for indulging. As always, great seeing you. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. जय गुरुदेव। Stop recording.